एक समय राजा लखमे सिंह अत्यंत चिंतित थे क्योंकि बड़वानी के राजा इंद्रजीत ने कई वर्षों से राजकीय कर नहीं भेजा था। तभी राजा को अपने वीर, बुद्धिमान और कार्यकुशल सेवक संत सिंगाजी महाराज का स्मरण हुआ। राजा जानते थे कि सिंगाजी हर कठिन परिस्थिति का समाधान कर सकते हैं सदैव। राजा ने तुरंत सिंगाजी को दरबार में बुलवाया और कहा, हे सिंगा, बड़वानी के राजा इंद्रजीत ने 12 वर्षों से राजकीय कर नहीं भेजा है। तुम वहां जाकर राजकीय कर वसूल कर लाओ। आवश्यकता पड़े तो सेना और अस्त्र शस्त्र के साथ चढ़ाई भी कर देना। राजा ने आगे कहा, हमारे छोटे भाई जोरावर सिंह भी तुम्हारे साथ सेनापति बनकर जाएंगे। ये सुनकर दरबार में सभी लोग गंभीर हो गए। राजा की बात सुनकर सिंगाजी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, यदि कार्य प्रेम और समझदारी से हो सकता है तो युद्ध क्यों आवश्यक। सिंगाजी बोले, पहले मैं स्वयं जाकर परिस्थिति जानना चाहता हूँ कि आखिर राजा इंद्रजीत ने इतने वर्षों से कर क्यों नहीं भेजा है अब तक। उसके बाद जो उचित होगा वही किया जाएगा। सिंगाजी की शांतिपूर्ण और बुद्धिमानी भरी बात सुनकर राजा लखमे सिंह अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजा ने सिंगाजी को बड़वानी जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद सिंगाजी अस्त्र शस्त्र धारण कर स्याणी घोड़ी पर सवार होकर निकले। यात्रा करते हुए सिंगाजी छिरेल बिजागढ़ पहुंचे, जहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर स्थित था। उन्होंने महादेव के दर्शन कर रात्रि विश्राम किया। अगली सुबह यात्रा पुनः प्रारंभ हुई। आगे चलते चलते सिंगाजी सेंधवा नगरी पहुंचे, जहां वृक्ष के नीचे शीतल जल की सुंदर झीरी बह रही थी। सिंगाजी ने वहां जलपान किया और उस स्थान का नाम देवझीरी रखा। वहां स्नान करने से आरोग्यता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। सेंधवा के लोग सिंगाजी तेजस्वी स्वरूप और सरल स्वभाव से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने विनम्रता से सिंगाजी का परिचय पूछना प्रारंभ कर दिया। सिंगाजी ने कहा, हम हरसूद नगरी के रहने वाले हैं। हमारा नाम सिंगा है और हम राजा लखमे सिंह के सेवक हैं, यहाँ के नहीं। उन्हीं के कार्य से हम बड़वानी जा रहे हैं। उनकी मधुर वाणी सुनकर नगरवासियों की आंखें प्रेम और श्रद्धा से भर आईं। वहाँ सभी को प्रणाम कर सिंगाजी आगे बढ़े और यात्रा करते करते खेतिया ग्राम पहुंचे। वहाँ लोगों ने उन्हें वीर वेशभूषा में देखकर भय अनुभव किया। गांव वालों को लगा कि कोई सैनिक दल गांव पर आक्रमण करने आया है। लोग भयभीत होकर दूर खड़े सिंगाजी को देखने लगे लगातार। तब सिंगाजी ने प्रेम पूर्वक कहा, भाइयों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भी आप ही की तरह सामान्य मनुष्य हैं। सिंगाजी की मधुर वाणी सुनकर लोगों का भय दूर हुआ। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़कर उनसे परिचय पूछने लगे, बड़े आदर और प्रेम सहित। सिंगाजी ने बताया कि उनका जन्म खजूरी ग्राम में हुआ है और हम गवली समाज से हैं और वे राजा लखमे सिंह के सेवक हैं। गांव वालों ने कहा, यदि आप वास्तव में हमारी समाज के हैं तो कोई पहचान बताइए जिससे हमें पूर्ण विश्वास हो सके। तब सिंगाजी ने समाज की सहलानी तथा अपनी कमर में रखा टिकड़ियों सबको दिखाया। अब लोगों का संशय समाप्त होने लगा। गांव वालों को विश्वास हो गया कि सिंगाजी वास्तव में उन्हीं की समाज के हैं। सभी लोग प्रेम और सम्मान से भर उठे। गांव वालों ने आग्रह किया, आप आज यहीं विश्राम करें, पहले हम राजा इंद्रजीत के पास आपका संदेश पहुंचाकर आते हैं। सिंगाजी को यह बात उचित लगी और उन्होंने गांव वालों की सलाह स्वीकार कर ली। इसके बाद कुछ वरिष्ठ लोग बड़वानी के लिए रवाना हुए। वरिष्ठ लोग बड़वानी पहुंचकर राजा इंद्रजीत के दरबार में गए। उन्होंने राजा को प्रणाम कर सिंगाजी का संदेश सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने सिंगाजी के बल, पराक्रम और सात्विक स्वभाव की प्रशंसा करते हुए कहा, ऐसा वीर पुरुष हमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा, हे महाराज, आपके पास 8000 सैनिकों की सेना है, लेकिन सिंगाजी जैसा पराक्रमी योद्धा हमने कभी नहीं देखा यहाँ। वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि महान संत स्वरूप व्यक्ति भी हैं। ये सुनकर राजा इंद्रजीत अत्यंत उत्सुक और प्रभावित हो गए। राजा इंद्रजीत बोले, ऐसे वीर पुरुष को ससम्मान हमारे दरबार में लेकर आओ, हम भी उनसे मिलना चाहते हैं आज ही। गांव वाले लौटकर सिंगाजी को राजा का संदेश सुनाते हैं। ये सुनकर खेतिया गांव के कई लोग भी उनके साथ चल पड़े। वहाँ आगे आगे सिंगाजी अपनी प्रिय स्याणी घोड़ी पर सवार थे और पीछे गांव वाले श्रद्धा तथा उत्साह के साथ लगातार चल रहे थे। वहां जैसे ही सिंगाजी बड़वानी पहुंचे, राजा इंद्रजीत ने उनकी वीरता की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। राजा ने तुरंत अपनी 8000 सैनिकों की सेना को राजमहल के चारों ओर तैनात कर दिया। रण का बाजा बजा दिया गया। तुरंत पूरा वातावरण युद्ध भूमि जैसा दिखाई देने लगा। सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े थे और सभी की दृष्टि केवल सिंगाजी की ओर लगी हुई थी। जब सिंगाजी राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे
तब उन्होंने विशाल सेना देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए श्रीहरि का स्मरण किया वहां। इसके बाद सिंगाजी ने अपनी घोड़ी को संकेत दिया। उसी समय उनकी स्याणी घोड़ी ने इतनी प्रचंड टाप मारी कि कई सैनिक भयभीत होकर पीछे हट गए। एक ही क्षण में घोड़ी सीधे राजमहल के भीतर पहुंच गई। सैनिक आश्चर्यचकित रह गए और किसी का साहस सामने आने का नहीं हुआ। राजा इंद्रजीत यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। वे तुरंत अपने आसन से उठे और हाथ जोड़कर जय ओंकार कहने लगे। वहां राजा ने सिंगाजी का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उन्हें आदर सहित अपने पास आसन प्रदान किया। राजा मन ही मन सोचने लगे, जिस राजा के पास ऐसा वीर और बुद्धिमान सेवक हो, उसकी हार कभी नहीं हो सकती संसार में। राजा ने सिंगाजी से उनका परिचय पूछा। तब सिंगाजी ने विनम्रता से कहा, मैं भीमा जी का पुत्र सिंगा हूँ महाराज, यहाँ उपस्थित हूँ। मैं राजा लखमेन सिंह का सेवक हूँ और उन्हीं के कार्य से आपके पास आया हूँ। उनकी विनम्रता देखकर सभी प्रभावित हो गए। वहाँ राजा और रानी दोनों सिंगाजी के तेज, विनम्रता और पराक्रम से अत्यंत प्रभावित हुए। पूरे राजमहल में उनके गुणों की चर्चा होने लगी। रानी स्वयं आरती की थाल लेकर आईं। उन्होंने सिंगाजी का तिलक किया और बड़े आदर के साथ उनका सम्मान किया वहाँ पर। इसके बाद सिंगाजी ने राजा लक्ष्मी सिंह का संदेश सुनाया कि कई वर्षों से राजकीय कर बाकी चल रहा है, वही संदेश लेकर हम आए हैं। स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन राजा इंद्रजीत और रानी ने अत्यंत बुद्धिमानी से एक नया समाधान निकालने का विचार किया। उन्होंने अपनी पुत्री राजकुंवर बाई का विवाह जोरावर सिंह से करने का प्रस्ताव रखा। सिंगाजी को यह प्रस्ताव अत्यंत उचित लगा। उन्होंने तुरंत सहमति दी और राजा लक्ष्मी सिंह को संदेश भेज दिया। वहां से तुरंत उसी समय संदेश पाकर भामगढ़ में आनंद और उत्सव का वातावरण बन गया। जोरावर सिंह को हल्दी लगाई गई और विवाह तैयारियां प्रारंभ हुई। भव्य बारात बड़वानी के लिए रवाना हुई। पूरे मार्ग में उत्साह, संगीत और आनंद का वातावरण दिखाई देने लगा चारों ओर। वहां उस समय जब बारात बड़वानी पहुंची, तब पूरी नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। चारों ओर उत्सव का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा। राजा इंद्रजीत स्वयं आगे बढ़कर राजा लक्ष्मी सिंह और जोरावर सिंह का स्वागत करने आए। दोनों राजाओं ने प्रेम पूर्वक एक दूसरे को गले लगाया। वर्षों पुरानी कटुता समाप्त हो गई और दोनों राज्यों के बीच प्रेम, सम्मान तथा शांति का नया संबंध स्थापित हो गया हमेशा के लिए। वेद मंत्रों और मंगल ध्वनियों के बीच राजकुंवर बाई और जोरावर सिंह का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने 7 फेरे लिए और विवाह के साथ दोनों राज्यों के बीच स्थायी शांति स्थापित हो गई। इस प्रकार संत सिंगाजी महाराज ने केवल वीरता ही नहीं दिखाई, बल्कि प्रेम, बुद्धिमत्ता और धर्म का अद्भुत परिचय भी दिया संसार को। उन्होंने 2 राज्यों के बीच शांति स्थापित कर संसार को सदाचार, विनम्रता, प्रेम और